नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य कथा में त्रयोविंशो अध्याय का आज हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। अभी पश्चिम और दक्षिण प्रांत का श्रावण मास और ये पुस्तक जहाँ से प्रारंभ हुई है अभी श्रावण मास चल ही रहा है। पूर्व और उत्तर का भाद्र मास चल रहा है। आइए सुनिए त्रयोविंशो अध्याय का हिंदी में भावार्थ। इसमें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन है। इस व्रत के वर्णन में व्यापक ढंग से समझाया गया है कि कैसे सजा करके कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसमें जो जो बताया गया वह बाजार में भी उपलब्ध रहता है। अगर आपको उपलब्ध ना मिले तो चित्र बना के करिएगा। अगर चित्र ना बने तो जैसा आप करते हैं वैसा करिएगा। जो इसमें सीखने योग्य होगा उसे सीखिएगा। मन में भेद मत रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और शेयर करके उचित स्थान पर पहुंचाइए। आइए सुनिए। ईश्वर बोले सनत कुमार से, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में योगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्र कृष्ण अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर स्वतिका गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरों से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नित्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पर्यंक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंक में पान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को वे स्थापित करें, दूध पिलाते हुए। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव मुनियों को भी लिखें। वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें मतलब चित्र बनाएं। चित्र अगर बाजार में उपलब्ध है तो बाजार से लाइए या लिख सकते तो लिख के बनाइए। जो आपको जैसे समझे, जो आपको अनुकूल हो वैसा करिए, ठीक है। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलया, पीड़, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिये नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जा सकती है, हाथों में श्रृंगार आदि दर्पण, दुर्वा, दधि, कलश लिए
वे किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सूत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा की उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहें, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा, श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता, यानी प्राप्त कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण अष्टमी के दिन आपने मनाया हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, उस दिन जैसे मनाया। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन करना चाहिए नवमी के दिन। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव करता है, भगवती का जन्म महोत्सव नवमी के दिन इसमें बताया, ठीक है, वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल स्नान आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋतुजों की पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ्य से रहित होकर, यानी कंजूसी से रहित होकर धन के एक पल अथवा उसके आधे पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाएं और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं को स्थापित करें। इसके बाद माताबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। तदंतर शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन कर खीर, तेल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णु विचक्र में इस मंत्र से केवल घृत की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खूर, कांस्य की दोहिनी, मोती की पूंछ,
ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। तदंतर ऋतुजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करके इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। यह उद्यापन की विधि है। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है। पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराणेश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथनम। ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री कृष्णाय नमः। सुनने का भी पुण्य